एक चर्चा में आप लोगों से बात करता हूँ कि जब अलग अलग त्योहार आते हैं, क्योंकि अब जो दिन आएंगे वो कौन से आएंगे, अब ये प्रवृत्ति वाले दिन है, ये निवृत्ति वाले नहीं है। ये चौमासा था ना, बरसात का जो टाइम था, अभी चौमासा तो खैर चल रहा है, लेकिन दिवाली तक वो हो जाएगा पूरा। तो चौमासे के अंदर निवृत्ति की बात होती है, लेकिन अब ये दिन कौन से आ रहे हैं, प्रवृत्ति के। प्रवृत्ति मतलब आज ये त्योहार है, आज ये त्योहार है, आज इसकी पूजा है, आज इसकी पूजा है। अभी दशहरा आएगा, 9 दिन माता के, 10वां दिन हाँ, भगवान श्री राम का। फिर 11वें दिन के बाद फिर कुछ दिन, 3-4 दिन रुकोगे, फिर क्या होगा, फिर पूर्णमासी। पूर्णमासी पे क्या है, हाँ, फिर वाल्मीकि जयंती है। वाल्मीकि जयंती से कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक शुरू हो गया, शरद पूर्णिमा आ गई। शरद पूर्णिमा मतलब फिर उसके बाद आपका पूरा महीना किस चीज का, त्योहार होगा, पूरा महीना त्योहार। ये प्रवृत्ति का टाइम है कि नहीं। फिर जो साधक है, जो सच में साधक है, वो क्या करे, कभी कोई भगवान, कभी कोई भगवान, कभी कोई देवता, कभी इसकी पूजा, कभी उसकी पूजा। अब कैसे करें, थोड़ा तो बताओ। आप भी तो कुछ एडजस्टमेंट बिठाते होगे कि नहीं बिठाते, या ऐसे ही सबके साथ चल पड़ते हो। अभी थोड़ा टाइम हुआ, जन्माष्टमी मनाई, फिर राधाष्टमी मनाई, फिर गणेश चतुर्थी आ गई, फिर पितरी आ गए, फिर देवी आ गई। अब ये सब आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन एक साधक क्या करे। उससे पहले गुरु पूर्णिमा थी। ये सब अब आपको देखो, इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप साधक हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया जैसे चल रही है वैसे सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है सारे त्योहार। अगर कोई किसी व्यक्ति से पूछे, कोई जो समाज का काम करते हैं, जैसे हमारे अजय भैया बहुत समाज का काम करते हैं, तो जब वो समाज का बहुत काम करते हैं, तो अभी हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं हिंदू तो बढ़ रहे हैं, हिंदुओं का उत्साह तो बढ़ रहा है, हिंदुओं के त्योहार जो हैं वो अच्छे से मनाए जा रहे हैं। तो हिंदू तक तो ठीक है, लेकिन हिंदू में भी अगर आप और बारीकी में जाओगे तो फिर क्या होगा, हिंदू के कितने देवता, 33 कोटि। फिर 33 कोटि में भी फिर कौन से आ जाते हैं, 5 देवता। फिर 5 देवता के अंदर भी कौन से देवता हमारे, ठीक है। फिर हम जो बात करते हैं, हम बात करते हैं आत्म देव पूजिए। अभी आत्मा वाला नया देवता कौन सा आ गया, ये नया देवता निकाल के ले आए विक्की भैया, कौन सा वाला, ये आत्म देव पूजिए। तो ये आत्म देव कौन सा हो गया, कभी सोचते हैं आपकी नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, आप भी बोल लो। कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, या मुझे को होता है। मान लो आप कन्हैया को ज्यादा मानते हो, अब कोई शिव जी करता रहे, 10 बार करे, 11 बार करे, बोल कन्हैया की भी तो बात कर, तो शिव जी की करे जा रही है, तो फिर क्या होगा, बताओ ना। फिर क्या होता है, आदमी कहते चलो ये कन्हैया की बात नहीं करते, शिव जी की बात करते। ये शिव जी वाले जो है, अब ये शिव जी जो शिव जी की मानते हैं, वो कन्हैया कन्हैया करो तो मुश्किल है, ये कैसे होगा। कई देवी की करते हैं, और कई हमारे जैसे हैं वो किसी की बारात में नाचने लगते हैं। नहीं सोचा कभी आपने, या तो सोचते नहीं है, या सोचा है तो कोई निष्कर्ष तो निकलता होगा। जब कोई बात मन में आती है तो उसका कुछ निष्कर्ष तो होता होगा, कि कुछ तो कंक्लूजन निकलता होगा कि नहीं निकलता। कुछ बोलो तो मैं फिर बोलूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होता, अब नहीं होता। अब ध्यान गुरु की तरफ है, अब नहीं होता। पर भेंटे तो बड़ी अच्छी गाते हो आप, तो वही तो बात है। अब बात क्या हुई कि भेंटे बड़ी अच्छी गाते हो, कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हम किसको देख के। मैं रास्ते में सोच रहा था, मैं एक बात को सोच सोच के बड़ा खुश होता हूँ। इसका ही मैंने सुना था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते हैं जो भगवान, जो काली माता थी देवी, वो उनका रंग क्या, काला। कन्हैया का भी, तो किसी ने एक ने ऐसा भी कहा कि भगवान कृष्ण जो है वो काली माता के। अब बताओ, मैंने तो पहले तो कंफ्यूज हुआ, फिर लगा सब एक तो है, सब एक ही तो है। यही तो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये सब क्या है। ऐसा आंटी कह रही मुझे, मेरे को इसमें कंफ्यूजन नहीं लगता। सब अलग 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 एक जैसे हैं कि अलग है,
सब अलग अलग हैं। अच्छा, आत्मा के लिए आत्मा अच्छी लगती है, अलग चीज है, लेकिन अभी देखो, जब 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 देवी का समय आएगा तो फिर देवी की बात करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? जब राम जी का समय आएगा उस दिन कन्हैया की थोड़ी ना आरती करेंगे। अभी लक्ष्मी माता का भी आ रहा है टाइम, फिर लक्ष्मी नजर आएगी, कैसे करें? और समझिए, भी और क्लियर करिए इसको, क्योंकि क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी और क्लियर करने की जरूरत है, इसको बार बार क्लियर करने की जरूरत है कि ये सब परमात्मा के जो रूप हैं, क्योंकि फिर यहां पर उसी तरीके से समझते हैं कि कोई बल्ब लाल रंग का, कोई बल्ब सफेद रंग का, कोई बड़ी हैलोजन, कोई छोटी हैलोजन, लेकिन भगवान के अंदर भी सब भगवान भी क्या है? एक ही है, एक ही है, इसमें दो नहीं है। अब गुरु भी क्या है? एक ही है। वो कहते हैं हमारे गुरुजी अच्छे, तुम्हारे गुरुजी के इतने मानने वाले, तुम्हारे गुरुजी के पास तो कोई आसन पकड़ने वाला भी नहीं होता। तो जिसके पास आसन पकड़ने वाला नहीं होता, वो वाले गुरुजी कम गुरुजी हैं। जिनका खड़ाऊ पकड़ने वाले अलग, आसन बिछाने वाले अलग, पंखा जलाने वाले अलग, वो अलग गुरुजी हैं। किसी का वैभव बहुत ज्यादा, किसी का बहुत कम, वो अलग गुरुजी हैं। जो बाड़ी यहां पड़ी जाती है और जो किसी बड़े गुरुद्वारे में पड़ी जाती है, वो अलग है। जो देवी यहां बैठी है और जो वैष्णो देवी में बैठी है, अलग है। ये तो फर्क लगता है कि नहीं लगता? फिर क्यों जाते हैं? फिर तीर्थ नावण, जो फिर तीर्थ करके भी आते हैं, फिर आके कहते हैं तीर्थ नावण जाओ, तीर्थ नाम करके भी पूरा आते हैं। डबल है दिमाग जो है ना, वो क्या है, वो बहुत जगह लगा हुआ है, बहुत जगह लगा है। ऐसा नहीं है कि एक सब जगह नहीं लगा, एक सब जगह लगा हुआ है। लेकिन एक साधक को ये समझना होगा कि भाई क्या स्थिति है, वो कौन है जो सब, वो कौन आश्रय है, कौन क्या है, आश्रय रूप में है। और यहां पर जो बात कर रहे हैं, वो जो बात कह रहे हैं, उनकी बात तो बिल्कुल ही अलग है। वो क्या कहते हैं? एको दृष्टसी, एको दृष्टसी सर्वस्य मुक्त प्रायो यसी सर्वदा, कि तू सबका एक दृष्टा है। किसको बोल रहे हैं? अष्टावक्र बोल रहे हैं। किसको? राजा जनक को, कि तू सबका दृष्टा क्या है? एक। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोड़ करके दूसरे को दृष्टा देखता है। तेरा बंधन क्या है? तेरा बंधन यह है कि तू अपने को छोड़ के दूसरे को दृष्टा देखता है। तू दृष्टा है। अब मैं आपसे कह दूं कि आप भगवती हैं, मैं किसी स्त्री से कह दूं, किसी देवी से कह दूं कि तुम भगवती हो, उल्टा ले लेते हैं ना। हम किसी को कहते हैं तू राम का रूप है, तू कृष्ण का रूप है। हम किसी स्त्री को बोल रहे हैं कि तू भगवती है, नहीं मैं भगवती नहीं। पर देवी का जो रूप है वो सब में है कि नहीं है? लगता है कि नहीं लगता? तो जिसकी निंदा करते हैं वो उसमें भी है दृष्टा। वो कहते हैं एक दृष्टा है। और उसके बाद अगला क्या कहते हैं कि मैं करता हूं। फिर मैं एक और दूसरी बात उससे अगली बात कह दी कि तुम अपने आप को करता मत मानो, मैं करता हूं। ये मानना इस तरीके से है जैसे कि कोई, अब करता, तुम करता नहीं हो, तो करता नहीं हो का मतलब फिर तुम कौन? अब फर्क समझो, करता मैं नहीं हूं तो कौन है? मैं करता हूं कि कोई और करता है? जब कहीं कोई काम करना होता है तो कौन करता है? मैं करता हूं कि कोई और करता है? फिर करता कोई और कैसे होगा? यहां भी तो यही कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम कर्ता निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। और वेदांत क्या कहता है कि तू क्या है? अकर्ता है, तू भी करता नहीं है। करता फिर कोई और है। तो फिर करता कौन है? यही तो समझने के लिए बैठे हैं हम।
क्या समझने के लिए बैठे हैं कि ये जितने सारे रूप हैं, ये सारे रूप किसके हैं? एक परमात्मा के हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ कि एक, क्या अगर आपको ऐसा लगता भी है कि एक के हैं, तो फिर हम एक की आरती क्यों नहीं करते, 6 आरतियां क्यों करते हैं? देखो, है तो सही ना, अलग 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 रूप बना रखे हैं हमने। हमने बनाए भगवान के, भगवान के हैं, भगवान के स्वयं के रूप है, लेकिन सब रूपों में हमने किसको देखना? एक। ये नजर कौन बनाएगा, भगवान की हम? यही नजर तो ढुकाने के लिए बैठे हैं, नजर कोई तो सेट करने के लिए बैठे हैं कि सब देवताओं में हमें कौन दिख रहा है? ये। हमें गुरु में भी राम दिख रहा है और राम में भी गुरु दिख रहा है। हमें रूप से, नाम से, इन उपाधियों से क्या होना है? अलग होना। अब यहां एक और चीज समझिए। प्याज देखा आपने? प्याज जैसा बाजार से खरीद के लाते हो वैसे ही खा लेते हो? क्या करते हो फिर? हम भी क्या हैं? हम वैसे ही प्याज जैसे हैं ना। जब वो कहते हैं कि तू दृष्टा है, तो तू दृष्टा मतलब कौन? शरीर। अगर प्याज लाए तो प्याज वैसे का वैसे खा लिया कि छीलते हैं उसको? छीलते हैं ना। ऊपर वाला उतारते हैं कि नहीं उतारते? फिर और उतारते हैं, फिर कई और उतारते हैं। फिर जैसे प्याज की परतें उतारते हैं, वैसे अपनी परतें अपनी उतारें। प्याज की परतें उतारी ना, अपनी उतारी। तू कैसा है? क्योंकि कई चीजें जो है हमारे को किससे चाहिए? शरीर से जुड़ के चाहिए, और कई चीजें हमारे को अंदर से ही चाहिए। मान किसी के शरीर को लगता है कि मन को लगता है? देखो, दो चीजें हमें परेशान करती, और ध्यान से समझिएगा। दो चीजें हमको परेशान करती, काम शरीर को परेशान करता है और मन दोनों को परेशान करता है। आंख इधर उधर मटकती रहती है, ये शरीर को भी परेशान करती है, मन को भी परेशान करती है। एक बच्चा उस दिन बैठा था मोबाइल में, मैंने कहा क्या कर रहा है? कह रहा है एक जगह लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है, मैंने बुक करना है। मैंने कहा तेरा तो एग्जाम है। कहता अगले साल होना है, उसको बुक करना। कब करना है? अगले साल। देखने जाना है। मैं कहां है? कहता मुंबई में। कहा तू जाएगा? क्या करने के लिए? देखने के लिए। आंख को कुछ दिखाने के लिए, कान को कुछ सुनाने के लिए हम कहां जाएंगे? यही है कि नहीं है? पहले जब 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 जवान होते थे तो वो क्या करते थे? जवान होते थे लोग, उस टाइम तो गाड़ियां भी नहीं होती थी, तो पैदल चले जाते थे। उस लड़की को देखना है, स्कूल से निकल रही है, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। उस लड़की को स्कूल के बाहर देखने जाना है। कितनी दूर गए? 10 किलोमीटर दूर। किसके लिए गए? आंख के लिए और मन के लिए। खाने के लिए एक, वो कहते हैं दिल्ली वालों को एक नया शौक होता है, मुरथल जाना है। इसलिए जाना पराठे खाने। कितनी दूर? 70 किलोमीटर दूर। तो तुम मुरथल किस लिए? घर पर पराठे नहीं थे? जाना है। ये क्या है? ये बाहर वाले हैं, है नहीं? बाहर के हैं कि नहीं है? वहां जाना है, यहां जाना है, वहां जाएंगे, वहां बहुत अच्छा। मेरा एक कजन है, वो रुड़की रहता है, वो कहता है मेरा कभी कोई मन करता है गाड़ी उठाऊं, देहरादून आऊं, मोमोज खा के फिर घर जाऊं। देहरादून के बहुत अच्छे होते हैं। ये कौन से वाले हैं? ये बाहर वाले हैं। और इसके साथ साथ फिर कौन से वाले हैं? और भी हैं। ये तो बाहर वाले हैं, ये त्वचा से जुड़ रहे हैं, जो आंख से जुड़ रहे हैं, जो नाक से जुड़ रहे हैं, जो कान से जुड़ रहे हैं। हमारे ऑफिस के पास में एक होटल है, और बाहर बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बैक साइड, बड़ा अच्छा लगता है।
खुशबू वैसे मेरे को सोने का नहीं है, पर वहां जाता हूँ तो खुशबू बहुत अच्छी है। बाहर एग्जॉस्ट चल रहा होता है, क्या बन रहा है भाई। कान, आंख, जिह्वा, स्पर्श, त्वचा, काम, ये बाहर वाले हैं। कुछ अंदर वाले भी हैं। क्रोध, क्रोध करके कोई खुश हुआ आज तक? बताओ। क्रोध करने वाले की हालत देखो, उसकी आंख देखो, उसकी शक्ल देखो, उसकी सारी खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये कहां का है, बाहर का कि अंदर का? ये बीमारी कहां की है? काम भी दोनों तरह की बीमारी है, एक अंदर की है और एक शरीर की है। 25 साल का कोई लड़का काम में हो, किसी के पीछे भागता फिरता हो, समझ आता है। 75 साल का बूढ़ा भी भागता फिर रहा है, तो फिर क्या है? फिर वो किसकी परेशानी है? वो शरीर की नहीं है भाई। 25 साल 30 साल का कोई लड़का है, लड़की कहीं किसी के साथ भाग गए, समझ आता है, चलो ठीक है, उम्र थी, भाग गए। तो 75 साल का किसी को नई शादी करके आ रहा है, तो भाई तेरे अंदर तो शरीर के अंदर भी जान नहीं है, और तू क्या खुद को समझ रहा है, तू क्या करने जा रहा है? तो इसका मतलब परेशानी किसकी है? मन की। काम दो जगह है, शरीर का और मन का, मैं खुल के बोल रहा हूं। क्रोध किसका है? मन का। मन की नहीं हुई तो क्रोध आएगा। लोभ मन की है कि शरीर की है? मुझे उससे बड़ा बनना है, मुझे उससे बड़ा बनना है, उससे ज्यादा पैसे कमाना है, उससे बड़ी चीज लेनी है, उससे बड़ा ऐसा ऐसा ऐसा, ये लेना ये लेना। भाई जो कार तुम्हारे पास है वो ठीक नहीं है, अच्छी नहीं चलती, अच्छी चलती, माइलेज अच्छी अच्छी है, फिर क्यों बेच रहे? ये पसंद नहीं है, कौन सी लेनी है? ये परेशानी, फितूर किसका है? ये अलग अलग करो ना। सब जगह इंद्रियों की गलतियां नहीं है, सब जगह इंद्रियों की गलतियां नहीं है। कुछ जगह इंद्रियों की गलतियां है, कुछ जगह मन की गलतियां हैं, दोनों गड़बड़ है। बताओ, तुम्हारी कार का एसी अच्छा नहीं चलता है, स्पीड अच्छी नहीं है, सब अच्छा है, पहुंचते नहीं टाइम पे पहुंचते, फिर क्या करना? नहीं लेनी। ये लोभ है। इतना पैसा कमाना, इतना रखना, इतना रखना, इतना रखना, उतना रखना, उतना रखना। आगे क्या होगा मैं नहीं बोलता, हर बार यही बोलता हूं। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह क्या है? मोह का मतलब क्या है? मोह का मतलब यह है, मोह देखो, मोह तो होता है, लेकिन मोह का मतलब किसी का नुकसान कर देना, किस लिए? कि मुझे उससे दूर नहीं जाना, उसको अपने बारे में ही बांध के रखना, ये क्या है? मोह। मोह तो होता ही है, मोह कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हम गृहस्थियों का मोह कहां खत्म होगा? बच्चों में बहुत मोह होता है। माओ से पूछ के देखो, जिस बच्चे को पैदा किया, जिसको पाला, जिसको सब कुछ किया, उसके अंदर मोह नहीं होगा? हो ही नहीं सकता। मोह तो है, मन के अंदर है, लेकिन एक सत्संगी को क्या करना है? वो मोह जो है वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट करना है? प्रेम। घृणा, ये परेशानी किसकी है? शरीर की। मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद है, ये परेशानी किसकी है? मुझे उससे बात करना अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं बात कर। मैं बाहर खड़ा था, मुझे हंसी भी आई, मैं बाहर खड़ा हुआ तो दो हमारे संगत की दो लेडीज सामने से आ रही थी, वो गली काट गई, क्योंकि फिर मिलेंगे तो आना पड़ेगा। मैं किसी की इंतजार कर रहा था, कुछ काम था, मैं उनके लिए थोड़ा ना खड़ा था, उनको लगा ये मिल के क्या है ये? घृणा। सत्संग से घृणा, अपनी बात से घृणा, बोलने वाले से घृणा, कि ये बार बार वही बात, क्योंकि कोई बार बार उसी पॉइंट की बात करेगा तो उससे हमेशा प्रेम थोड़ी ना होता है, गुस्सा भी आता है, एक ही बात करते रहते। ईर्षा, ये परेशानी किसकी है? शरीर की है। पर तेरे घर में भी अच्छा खाना चल रहा है, मेरे घर में भी अच्छा बढ़िया चल रहा है, तू बढ़िया खा रहा है, मैं ही बढ़िया खा रहा, तेरे पास ही पैसे, मेरे पास ही पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हमें क्या है? ईर्षा। परेशानी है कि नहीं है?
ऐसे लगता है किसी, अगर आपको किसी को पता लग जाए कि उसके बेटे की सरकारी नौकरी लग गई तो क्या लगता है? अच्छा बताओ, एक एक कोई सा काला सांप होता है ना, अंदर से लौट जाता है। नहीं लौटता, हो ही नहीं सकता। ईर्ष्या बहुत मारती है, अंदर से बहुत मारती है ईर्ष्या। 4 जन खड़े हो, एक की तारीफ हो जाए, बाकी 3 की ना हो, ईर्ष्या तड़पा के छोड़ती है। किस लिए? कि ईर्ष्या क्या है भाई, किसी एक की तो होगा, लेकिन नहीं। ये क्या है? ये मन की परेशानी। इनको क्या करना है? जानना है। ये परतें खोलनी पड़ेंगी। वही बात, आज किसकी बात करेंगे? प्याज की। तो पहली परत क्या है? ये पहली परत कपड़ा। दूसरी परत क्या है? ये चमड़ी। दूसरी परत क्या है? और तीसरी परत क्या है? फिर उसके अंदर की। अंदर क्या है? अन्नमय कोश। जहां हमारा जो सिस्टम है वो कितने भाग में डिवाइड करता है? 5 में। कौन कौन से? अन्नमय कोश। उस दिन मैं सुन रहा था, कोई गलत बता दिया उसने, तो मैं बता दूं। पहला अन्नमय कोश, सीक्वेंस है उसका। दूसरा आता है प्राणमय कोश, पहले मनोमय नहीं आता। दूसरा नंबर कौन सा आता है? प्राणमय कोश। हम क्या है? पहले ये समझिए कि हम शरीर है, पर शरीर कितना है? शरीर यही तो है। इसी को सजा रहे हैं, इसी को, किसी किसी का जीवन पूरा शरीर पे ही निकल जाता है। उससे आगे की बात कभी सोची नहीं, सुनी नहीं, जीवन में कभी देखा नहीं। तो ये एक पूरा धर्म चलता है, उनको इसी इसी शरीर से चलता है। यही खाना है, यही पीना है, काम का सुख भोगना है, और बस ना। उन्हें कपड़ों का भी इतना नहीं है, बस उनकी शादियों में चले जाओ तो लगता है बस कहाँ आ गए। एक आध बार गया मैं, बाहर से ही वापस आ गया, कर क्या रहे हैं? सब कुछ खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खा के देख के पागल हो गए, उनको बस खाना है। जैसे पुराने हमारे में था ना, वो राक्षस होते थे, दैत्य। है इंसान, ठीक है, परमात्मा के बना है, सब में परमात्मा देखना चाहिए, ये भी समझ आती, लेकिन लगता है कि इनकी प्रवृत्ति कितनी खतरनाक है, बस उन्हें खाना है। हम तो फिर भी मंगलवार रुक जाते हैं, शनिवार रुक जाते हैं, अमावस्या एकादशी कुछ देख लेते हैं। उनके कुछ नहीं है। उनको सुबह भी नॉनवेज खाना है, शाम को भी नॉनवेज खाना है, बस खाना है। मीठा खाना है तो ऐसे खाना है। अब उनके आगे मिठाई रख दो सारी खा ले। क्या है ये? अन्नमय कोश पे ही मर गए। और दूसरे वाला कौन है? प्राणमय कोश। एक एक छिलका उतारिए, पहले अपने उतारते हैं छिलके। जब अपने उतरेंगे तो फिर सामने वाले के भी उतरेंगे, सामने वाला भी समझ आएगा ये क्या। फिर उसके बाद परमात्मा भी नजर आएगा कि ये जितने जितने रूप है ना, ये सारे क्या है? एक है। क्या बोलते हैं? तजहु सियानप सुरजनहु सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखूं नानक दुख भरम भव जाए। यही बोलते हैं, एक आस हर मन रखो। हमें एक की आस है, हमें 50 की आस है। उसने मेरे को रास्ते में, अरे ये बहुत गलत किया इन्होंने, यहां मजार थी, तोड़ दी। मजार पे सिर मारो। अभी तुम्हें मतलब अपने भगवान नहीं समझ में आते, अभी तो मजार समझ आती। गुरुओं में भी वैरायटी ढूंढ ली, ये वाले गुरु जी, ये वाले गुरु जी, ये वाले। एक किसी की पॉपुलैरिटी, तुम्हें यही नहीं पता कि उसके पीछे 50 आदमी बैठे हैं डिजिटल। तो सारा दिन उनकी वीडियो बना बना के, वो सब चीजों बना बना के, उनका ऐसे बना के उसे पैसे लगा दो, सब फैल जाते, सब बढ़ जाते। किसी की वीडियो चल जाएगी, कुछ बोल रहे हो, कुछ अकल हो ना हो, कुछ भी ना हो, शक्ल भी ना हो, तब भी चल जाएगी। उनका बिजनेस है। लोग बावले हो रखे हैं, लोगों को समझ नहीं आती। लोगों को अपने घर की बात समझ नहीं आती, अपने गुरु स्थान की बात समझ नहीं आती। ये नए वाले गुरुजी, ये वाले गुरुजी, वो वाले गुरुजी। अरे जो जो मुद्दे की बात करे उसकी बात समझो ना, नहीं समझ आती। कहां थे हम? अन्नमय कोश हो गया,
कोश हो गया अन्नमय कोश, दूसरा कौन सा? प्राणमय कोश। हम क्या है? प्राण। अभी तो प्राण के बारे में पता ही नहीं है। प्राण, अपान, स्वान, प्राण, अपान, व्यान, मुदान, समान, 5 तरह के प्राण है। एक वो जो श्वास है हमारे अंदर चलती है, वो हमको सबको प्राण समझ आती है। कभी आप कभी किसी समंदर किनारे या कभी एक ऐसी जगह खड़े हो जहां एकदम से आपको छींटा आए पानी का, तो कभी कभी कांप जाते हैं। ये कंपन हुआ कभी आपको कि नहीं हुआ? बचपन में भी कभी छींटा मारता कोई कांप जाते थे। तो कंपन क्या है? ये क्या है? भगवान क्या बोलते हैं? अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता। कौन से अध्याय में? 15वें अध्याय। भगवान कहते हैं अहम वैश्वा नरो भूत्वा। वैश्वा नर का मतलब मैं सबके शरीरों में विद्यमान हूं। किसके रूप में हूं? विश्वानर। वैश्वानर का मतलब सबका आश्रित मैं हूं, सबको आश्रय मैं दे रहा हूं, सबका भोजन खाता भी मैं हूं, पचाता भी मैं हूं। खाने वाला भी मैं, पचाने वाला भी मैं, निगलने वाला भी मैं। तुम निगल के दिखाओ। पुराने लोग होते थे, डकार आती थी तो क्या कहते थे? भगवान का नाम। आजकल नहीं, आजकल सॉरी बोलते। पहले क्या होता था? भगवान, क्योंकि ये पचाने वाला काम भी कोई कर रहा है, बैठाने वाला काम भी कोई कर रहा है। हम तो खा के सो गए, सुबह निकालने वाला काम भी कोई कर रहा है। हम निकाल सकते हैं? नहीं। ये प्राण है। पचाने वाला भी प्राण है, निकालने वाला भी प्राण है। माताओं को पता है गर्भ में जब बच्चा होता है उसको बाहर निकालने वाला भी प्राण है। गर्भ से बच्चा निकालने के लिए भी प्राण चाहिए, और बच्चे में इतनी प्राण होता है, इतना प्राण होता है कि वो बाहर आ जाता है। प्राण है। ये कौन सा रूप है? ये शरीर तो नहीं है, ये प्राण है, उसमें इतनी ताकत है। श्वास को समझिए, श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास पर बैठिए, श्वास से परमात्मा को भजिए। श्वास के बिना मन नहीं चल सकता। आपको पता है, श्वास अगर आपकी सम हो गई तो मन नहीं अपनी मनमानियां करेगा, मन रुकेगा। क्योंकि शरीर पर कौन है? प्राण। और प्राण के ऊपर कौन है? मन। प्राण के ऊपर मन है। अगर प्राण सम हो गया तो फिर क्या होगा? आप श्वास में मन लगाइए, जैसे जैसे श्वास में मन लगाएंगे आपका मन अपने आप स्थिर होता चला जाएगा। तीसरा वो कौन है? मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? मन क्या है? हमको ये सारे, तभी तो वो कह रहे हैं तू दृष्टा है। कैसे दृष्टा हूं मैं भाई? तो भाई मैं शरीर नहीं हूं। पहले तो समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं प्राण नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं? मन है? मन भी नहीं। मन भी नहीं हूं, अगर मन है तो मन क्या है? मन क्या है? मन कुछ भी नहीं है। अब बोलो कैसा है बताओ? मन ने तो नचा रखा है। मन ने तो कहा था वहां जाना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है। सारा खेल किसका है? मन। बड़ा मन कर रहा है, कर लो मन। मन की तो करते हैं हम कि नहीं करते? बड़ा मन कर रहा है यहां जाने का, बड़ा मन कर रहा है वहां जाने का, बड़ा मन कर रहा है। मन फिर नचाता फिरता है। ना हम मौसम देखते हैं, ना कुछ देखते हैं। मैं परसों उस दिन देख रहा था वीडियो, पुल टूट गया है, लेकिन एक बंदे को चैन नहीं था, वो तब भी उससे पार जा रहा है। फिर एक गया, फिर दूसरा भी। उसका मन कह रहा है कि चले जाए। मन मन कुछ कहना चाह रहा है, हाँ वो मन की मान है। मन, शुगर वाले का मन क्या करता है? बोलो ना। खाने के लिए ठीक है वो, पर खाने का मन, मैंने तो कई ऐसे देखे वो खा लेते भी, कहते अब तो खा लिया। इतने शैतान भी देखे मैंने कि खा लिया, फिर खाने के बाद कहते अब तो खा लिया। वो सबसे निकृष्ट किस्म के। विवेक खत्म है, बुद्धि खत्म है। मन का मतलब हमारे यहां 4 पाद है मन के। एक मन नहीं है, कौन है?
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। क्या नाम है? मन, बुद्धि, 4 पाद हैं इसके, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? ये इंद्रियों से जुड़ा रहता है, जो इंद्रियों को चाहिए होता है या फिर आगे सबको तंग करता है, अंदर अंतःकरण को क्या करता है? गड़बड़ करता है। आज ये चाहिए, ये चाहिए का मतलब फिर इसी के आसपास घूमता रहेगा। कितना खा लिया, कितना पहन लिया, कितना घूम लिया, सब कुछ कर लिया, तृप्ति नहीं ना? है कि तृप्ति? क्योंकि मन जो है ना, ये क्या है? ये अज्ञान, क्या बोलते हैं उसको? अज्ञान और अंतःकरण, इन दोनों से मिलके बनती एक नई चीज जिसको बोलते हैं वृत्ति। क्या बोलते हैं? वृत्ति क्या है? वृत्ति है बस बैठे 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 कुछ जो जागा, जिसके खुद के कुछ जागता है ना, फिर वो क्या करता है? फिर साथ वाले को फोन करेगा, फिर साथ वाले को तंग करेगा, ये करना। कितनी चीजें हैं, रोज का ही ऐसी है। वृत्ति तो है ना, जो पीने वाले होते हैं उनको शाम को क्या जागता है? एक अज्ञान है, अंदर द्वंद्व में होते बेचारे, है कि नहीं? वो अंदर किस में होते हैं? द्वंद्व में होते हैं, पियो नहीं पियो, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। फिर वो कहते हैं चल। कौन जीत जाता है आखिर में? बोतल जीतती है कि मन जीतता है? मन जीतता है, मन जीत जाता है। मन को जीतना ही तो मन खुद जीत जाता है, हम नहीं जीत पाते। और जब बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शन हो परिवार की, पत्नी की, सबकी, कि आज नहीं, बिल्कुल आज तो एकादशी, आज तो बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। फिर उनकी शक्ल देखो, फिर उनको खाना पूछो, क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं है? क्योंकि सारा कुछ वही, कौन सा? सारा प्राण वही है, प्राण भी वही, मन भी वही, शक्ल भी वही, शरीर भी वही, सब कुछ वही। छोड़ देना सबको, नहीं छूटता। इसको समझ के मन कभी नहीं मन कभी भी सही नहीं चलेगा जब तक मन को समझाएंगे नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक। उसको बार 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 बार, तब जाकर के मन के अंदर क्या आता है? मन तो नचाता है किसका? मेरा नचाता है कि आपका भी नचाता है? सबका नचाता है, सबका नचाता है। मन जो है, मन के पार जाना, ये मनोलोक है, पूरी दुनिया एक है कि नहीं? कभी कभी आपको नहीं पता लगता, पूरा खाना खा गए, पता ही नहीं लगा कहां गया, पता ही नहीं लगता। बाद में पूछते हैं कितनी रोटी खाई, 2 की 3? तो भाई तुम थे कहां? मनोलोक। खा रहे हैं, खाने के बाद नहीं पता लगता कितनी रोटी खाई। अच्छा, मेरे साथ होता है, आपके साथ भी ऐसे होता है, सबके साथ ऐसे होता है कि नहीं? कि कितनी रोटी खाई मेरे को पता ही नहीं लगा। कोई बात में, किसी चीज में दिमाग इतना लग गया कि पता ही नहीं लगा हम कहां चले गए। ये कौन सी दुनिया है? मनोलोक। मैं बच्चों को देखता हूं कभी कभी, मेरे को लगता है टोक दो पकड़ के, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तब भी मोबाइल चल रहा है। गिर जाएंगे, बिल्कुल कहीं का नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं समझते। ये मन है। बाबा जी बोलते थे ना, मनवा बाबू। ये मनवा बाबू जो है, ये हमारे को अलग ही नचाए फिर रहा, और इसी मन की हम मान रहे हैं। जैसे माँ बाप क्या करते हैं, एक उम्र के बाद ना माँ बाप बच्चों की सुनते हैं। पहले कहते हैं शादी हुई है, बीवी की सुनता है, फिर बाद में बीवी की नहीं सुनता, बच्चे की सुनता है, अपनी नहीं सुनता, अपनी इंसान नहीं सुनता। जिस दिन अपनी सुनने लगे तो उसको, आपका एक्सपीरियंस कम है क्या कि आप दूसरे से पूछ रहे हो, फिर तीसरे से पूछ रहे हो? हम भी मन से पूछते हैं। आज ये मन कर है कि नहीं है? कई लोगों का पहले दोस्तों का होता था, घूमने जाना, यहां तो घूमने जाना, फिर क्या करना है? बस जाना है। ये जाना है का क्या मतलब है? जाना है का मतलब ये हमें मन ने क्या कर दिया? इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। क्या करती हैं इंद्रियाणी? कितनी इंद्रियां क्या है? बहुत प्रमाथीनी। प्रमाथीनी का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा जड़ स्वभाव की। ये किसको ले जाती है? मन को हर के ले जाती है। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसीत मत परा।
वो मेरे सामने आके बैठ जाए। भगवान क्या बोलते हैं, जिनकी इंद्रियां उनको दौड़ा के ले जा रही, वो क्या करे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसकी बुद्धि मुझ में प्रतिष्ठित है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसका मन वश में है। क्या आज वहां जाना है, आज यहां जाना है, मैंने कहा ना, वो कह रहा है कि मेरे को कॉन्सर्ट में जाना है, कब जाना है, अगले साल जाना है। क्या करना है, कहां जाना है, मुंबई जाना है, बुकिंग अभी कर रहे हैं, 2 साल तो उसी के बारे में सोचता रहेगा, मेरे को वहां जाना है। वहां जाके क्या मिलता क्या, मुझे समझ नहीं आती कि व्यक्ति को, कभी कभी तो मैं सत्संग करके लोग जब आते हैं तब उनसे पूछता हूं मिला क्या, कि जी बहुत बड़ा सम्मेलन है, जी बहुत बड़ा सम्मेलन है, जी बहुत बड़ा सम्मेलन है। तुम वापस आए, तुम्हें एक लाइन याद नहीं, फिर बहुत बड़ा सम्मेलन करने क्या गए थे, भंडारा अच्छा था, ये सब क्या है, उमादारू जोशित की न्याई सब ही नचावत। कौन नचा रहा है, राम गुसाई। सबको सबको कौन नचा रहा है, भगवान नचा रहे हैं। कहीं ना कहीं फंसा रखा है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं क्या कर रखा है। भगवान खुद बोलते हैं मेरे कितने भक्त हैं, तो 4 तरह के भक्त हैं। पहला कौन सा है, अर्थार्थी, हिसाब है उसका क्लियर, मुझे भजेगा लेकिन उसे कुछ ना कुछ चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ चाहिए। जो जो देवी देवताओं को पूजा कराते हैं, ऐसे करते हैं, ये चढ़ाना, ये चढ़ाना, वो चढ़ाना। अभी भगवान शिव जी पे काली मिर्च भी चढ़ रही है, नींबू भी चढ़ रहे हैं। आंटी और क्या क्या चढ़ रहा है शिव जी पे, है नींबू की माला, हाँ नमक। तो शिव जी को क्या क्या चढ़ा रखा है, ये क्या है, ये माचिस, ये भगत है। भगवान कहते सारे भगत हैं, पर ये कौन से अर्थार्थी, ये चढ़ा के ये मिलेगा, ये करके ये मिलेगा। देखो जीवन में कभी कोई समस्या आती है तो मुझे समझ आता है कि चलो परमात्मा का, जैसे कहते हैं, मैंने भी पढ़ा है कि यदि जीवन में कोई शारीरिक बहुत कष्ट है तो भगवान शिव का अभिषेक गिलोय के पानी से किया जाए तो शारीरिक कष्ट कम होता है। समझ आती है बात, भाई कोई तकलीफ में है तो कर लो, किसी की मुक्ति नहीं हो रही तो भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से कर दो, तो कहते हैं कि होता है, समझ आती है बात। लेकिन इसने कहा था, वो वाले मिश्रा जी ने कहा था, इसने कहा था, उसने कहा था, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ये डाल दो, वो डाल दो, क्या क्या करे जा रहे हैं, ये क्या है, ये है, ये भी भगत, पर ये कौन से वाले, अर्थार्थी, हिसाब, मैंने ये चढ़ाया मुझे शांत, ये अर्थार्थी। तो दूसरे कौन से हैं, आर्थ। आर्थ मतलब क्या है, देखो जब जीवन में कष्ट आता है मनुष्य के तो वो किसको याद करता है, अपने माँ बाप को ही याद करता है, और माँ बाप के रूप में परमात्मा को याद करता है। तो भगवान कहते हैं मुझे जब वो याद करता है तो मैं उसका दुख हरता हूं, लेकिन वो कौन है, आर्थ। कभी जीवन में बहुत कष्ट आता है तो आदमी क्या कहता है कि चलिए सुख लो, 40 दिन जाना है, 40 दिन सुखमनी करनी है, 40 दिन सुंदर कांड करना है, ये करना है, वो कर। ये कौन से वाले भक्त हैं, कहते भक्त भज तो मुझे रहे हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्होंने किसमें देखा, अच्छी बात है मजार पे नहीं गए, किसमें देखा, परमात्मा ने देखा। पर वो कौन से वाले भक्त हैं, आर्थ। और तीसरे कौन से आते हैं, जिज्ञासु, जो मेरे को भजना चाहते हैं, मेरे को जानना चाहते हैं, जो हम कर रहे हैं इस समय। हमारा कोई पहाड़ नहीं टूटा हुआ, सब ठीक है ना, तो इसीलिए हम वो आर्त में नहीं आ रहे, हमारे को कोई जहां चढ़ाना नहीं, उतारना नहीं, कुछ, तो वो भी समझ आता है। तो हम क्या अर्थार्थी भी नहीं है, फिर कौन से जिज्ञासु है, कि हम जानना चाहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो स्वरूप जिसको जान करके मनुष्य क्या हो जाए, चैन आ जाए, जीवन सुकून आ जाए, और फिर
चौथा कौन सा है? कहता है ज्ञानी। ज्ञानी वो है जो मुझे निरंतर जपता है, जो मेरे को तत्वतः जानता है, जो मुझे मेरी पार की जानता है। यहीं से बात शुरू की थी ना, खत्म भी तो करना है। मनोमय लोक से आगे चलेंगे, बाद में अगली बार चलेंगे। तो वो क्या कहता है? ज्ञानी वो है जो मुझे, ज्ञानी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कौन है? हनुमान जी। भगवान ने पूछा कि हनुमान तो मुझे कैसे देखता है? इतने बड़े भक्त भगवान के चरणों में बैठे रहते थे, वही भगवान से कह रहे हैं। भक्त बुद्धू नहीं होते, भक्त बहुत समझदार होते। भगवान ने बोला तू मुझे कैसे देखता है? कहते हैं शरीर से मैं आपका दास हूं। शरीर से, जब आपका भी शरीर है मेरा भी शरीर है, हम दोनों शरीर हैं, तो मैं शरीर से आपका क्या हूं? क्योंकि अंजना माता ने बोला था कि भगवान राम की जीवन भर क्या करेगा? सेवा। शरीर से मैं आपका क्या हूं? दास। मन से मैं आपका भक्त हूं। जब तक हम जीव हैं, जब तक हम जल हैं, जब तक हम बूंद हैं, तो लहर हमारी क्या है? जल हमारा। जब तक हम लहर हैं, तब तक सागर हमारा क्या है? ईष्ट। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? जब तक हम मन है, तब तक हम क्या है? आपके उपासक हैं, हम आपके भक्त हैं। जब तक मैं आप मन की दृष्टि से मैं आपका क्या हूं? भक्त। और आखिरी बात कहते तत्वतः, अगर तत्व दृष्टि से देखें, अध्यात्म की दृष्टि से देखें, तो जो आप है वो मैं हूं। आई बात समझ नहीं आई? तत्व की दृष्टि से देखें तो जो आप है वो मैं हूं। और यहीं से बात शुरू की थी। फिर देवी भी वही है, कन्हैया भी वही है, राम भी वही है, शिव भी वही है। मजे से मनाइए सब त्योहार, लेकिन जो मेन बात है वो मत भूलिए। ब्रह्म जो है वो कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्म ने क्या बनाया? भगवान बोलते हैं, हमारा अध्यात्म, हमारा सांख्य मानता है कि दो हैं, एक पुरुष है, एक प्रकृति है। पुरुष कौन है? परमात्मा। प्रकृति कौन है? देवी, है ना? जनस्य हृदय रूपेण, जनस्य बुद्धि रूपेण, जनस्य हृदय संस्थित है। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थित है। हरेक के मन के, हरेक के अंदर बुद्धि के रूप में कौन है? देवी। शक्ति के रूप में कौन है? श्वास के रूप में कौन है? रक्त के रूप में कौन है? मज्जा के रूप में कौन है? सब चीजों के रूप में कौन है? ज्ञान के स्वरूप में कौन? ब्रह्म विद्या के रूप में भी कौन है? समझ किसको आएगा? समझाएगा कौन? विद्या। विद्या कौन है? देवी। लेकिन समझना तो पड़ेगा ना कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं। हम जब मंत्र पढ़ रहे हैं तो क्या है कि सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थित है। सबके हृदय में कौन है? देवी। जो सब जगह है। तो जब दुर्गा सप्तशती पढ़े, इसको समझ समझ के पढ़े कि सबके अंदर है। वृत्ति रूपेण संस्थित, शक्ति रूपेण संस्थित, कांति रूपेण संस्थित, दया रूपेण संस्थित, भ्रांति रूपेण, भ्रमित करने वाली भी कौन है? वो भी देवी। भ्रांति रूपेण संस्थित, लज्जा रूपेण संस्थित, दया रूपेण संस्थित, मातृ रूपेण संस्थित। ये सारे रूप किसके हैं? देवी के। लेकिन ये सब फिर किसमें है? एको वा द्वितीयम नास्ति, एक है। इन सब के पीछे भी कौन है? एक है। और वो एक कौन है? वो ना शिव जी है, ना विष्णु है, ना ब्रह्मा है, फिर कौन है? ब्रह्मा है। परमात्मा स्वयं जो है, वो सब अलग अलग रूपों में आ गए, अलग अलग रूपों में हमने उनकी पूजा करी, सेवा करी, लेकिन हमारा कौन है? आत्मदेव। ये भूलना नहीं है। अगले 1 महीने तक, हाँ, दिवाली तक बुद्धि भ्रमित रहे, कभी किधर कभी किधर, कभी किधर कभी किधर, लेकिन एक बात पक्की रखनी है कि हमने किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभान। याद रखना है।